क्या दिक्कत है आपको? आप ले बीजेपी की बात यहाँ सभा और मत बात करना यहाँ पे। अरे छोड़ो कोई नहीं। ये क्या दिक्कत है? धमकी दे रहे हो आप? क्या दिक्कत है आपको? आप ले बीजेपी की बात यहाँ सभा और मत बात करना यहाँ पे। अरे छोड़ो कोई नहीं। ये क्या दिक्कत है? धमकी दे रहे हो आप? क्या ऐसी और क्या? चलिए एक और बात सुनो मेरी, एक और बात सुनो तो नहीं, सभा की बात। वही नहीं आप लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मतलब आप लोग जबरदस्ती बुलवाएंगे बीजेपी? आप कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी नहीं है, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, बेरोजगारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेरोजगारी नहीं है। अब से पहले नहीं थी क्या बेरोजगारी? नहीं, अब से पहले थी, लेकिन ये देखिए डाटा देखिए, दैनिक भास्कर ने जो निकाला है। जी, निकाले देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार, आज का ही ये पेपर है। देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा। आपको पता है कोरोना की वजह से जो बेरोजगारी दिखाई जा रही थी, उससे भी ज्यादा अब बेरोजगारी हो गई है। जब वो 2 करोड़ मोदी जी आए थे रोजगार देने की वायदा करके, यूपी में तमाम रोजगार की बात करके जब बीजेपी आई थी, क्यों नहीं किया? आप लोगों को क्या लगता है? एक बात बताइए, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया क्या? वही पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं दिया क्या? आप बताओ मुझे। नहीं, आप बताइए, रोजगार दिया है? रोजगार दिया है? किसमें दिया? बताओ किस चीज में नहीं दिया है रोजगार? तो फिर आरआरबी, एनटीपीसी और तमाम ये जो एसएससी, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति का हिस्सा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, जो एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा है उसके लिए जॉब की कमी नहीं है कहीं भी। आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है जहाँ सैलरी 50,000 रुपए थी, आज वहाँ पे 30,000 सैलरी है, बस इतना है और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि कहीं बेरोजगारी नहीं है। आप क्या करते हैं बताइए? मैं इंजीनियर हूँ जी। इंजीनियर है? किस? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? इंजीनियर हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ, बीटेक इंजीनियर, HPTI कानपुर से। कानपुर से हैं? तो आप कह रहे हैं कि कितनी सैलरी मिलती है आपको? नहीं, मेरी अब चल रही है, 4th ईयर है। हाँ, मतलब आप स्टूडेंट है, छात्र है ना, बीटेक कर रहे हैं आप, इंजीनियर नहीं है आप? जी। तो इंजीनियर है, इंजीनियर कर रहे हैं ना। आप जाएंगे नौकरी करने, कौन सी नौकरी आपको मिलेगी? कौन सी सरकार ने कौन सी वैकेंसी अभी हाल ही में निकाली आपके लिए बीटेक? फर्स्ट ऑफ यू मैं आपको ये बता दूं, हमें प्लेसमेंट कॉलेज से होगा, 16 लाख का एवरेज पैकेज है। आप सर्च कर सकते हो, आप अच्छे गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको जाना हो तो हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी ना जी, नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब हमें। तो फिर इतनी सारी बेरोजगारी जो दिखाई जा रही है, फिर आप कल जनसंख्या कानून आ जाएगा, सब बेरोजगारी कम हो जाएगी। एक बात बताइए आप, जनसंख्या कानून? जनसंख्या कानून आने वाला नहीं है। योगी जी तो बहुत पहले कह दिए थे आ जाएगा, आया नहीं। आएगा, इंतजार करो, आएगा। 10 मार्च के बाद पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद ये जनसंख्या कानून आएगा। इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि कानून से क्या होगा आपको क्या लगता है? जनसंख्या कानून से जो युवा हमारा भटक रहा है, ये पॉपुलेशन जो कंट्रोल होगी और निवेश अच्छा होगा। देखो अब आप, पॉपुलेशन तो कंट्रोल है पहले से ही है। कहाँ है पॉपुलेशन कंट्रोल? आप कैसी बात कर रहे हो? आप यहाँ खोड़ा में लगा लो, एक के 8-8, 7-7 बच्चे हैं। किसके हैं वो? किसके हैं? ये देखो, आप ही देखो, सर्वे बताइए किसके हैं वो? उनके अपने। उनके मतलब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप, ये जानना चाह रहे हैं ना? अरे हम सारा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं बनाना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। जनसंख्या कानून आएगा से आप मुस्लिमों को मतलब कह रहे हैं कि मुस्लिमों तो है नहीं क्या? सच्चाई है, सच बात है। बताइए, देखो आप, देखो मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाते हैं, सिर्फ मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाते हैं। हाँ, योगी जी अब तक लाए नहीं, अब ला देना चाहिए। लाएंगे बाबा जी, थोड़ा राम मंदिर मुद्दे में लगे हुए हैं ना। उससे क्या, उससे जनसंख्या पे असर पड़ेगा मुस्लिमों के, तो उससे नौकरी कहाँ से मिल जाएगी जब नौकरी है ही नहीं? एक बात बताइए, एक पद खाली है किसी कंपनी में, सपोज दैट, ठीक है, वहाँ पे 100 दावेदार हैं। अगर क्या नाम, जनसंख्या कानून हो जाएगा, लागू हो जाए, मतलब आ जाएगा धीरे धीरे, तो वही उसी में 50 हो जाएंगे। मतलब समझाइए मेरे को कैसे ये आंकड़ा, जैसे सरकार ने कौन सी वैकेंसी ऐसी निकाली कि जिसमें कहेगा कि मुस्लिमों को हम नौकरी नहीं देंगे? नहीं, मास्क हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज? कि सरकार अपनी सोचेगी, करेगी। सरकार एकदम बढ़िया चल रही है। आप ये बताइए, कोई दंगा हुआ है क्या? नहीं, दंगा पे मत जाइए, अभी आप नौकरी समझा रहे थे, जनसंख्या से नौकरी कैसे मिलेगी वो समझा दीजिए। जनसंख्या कानून, ये जनसंख्या कम हो जाएगी, जो लगा हो जाएगा, नौकरी हो जाएगी, अभी इनसे मैं नौकरी आ जाएगी। कैसे, वही बताइए। अभी पता लगेगा 10 मार्च के जब बाबा की सरकार बनेगी। बाबा की सरकार आप मतलब बन गई, भाग रहे हैं आप, ये नहीं बता रहे हैं? नहीं रहा मैं भागने, कौन से भग रहा हूँ कहीं? तो आप बताइए, हम तो एकदम खड़े हैं मजबूती के साथ। जनसंख्या अगर कम होगी कैसे नौकरी मिलेगी? अरे मोदी है भाई, बताओ नहीं मिला क्या कुछ? मोदी के राज में इतना बड़े आप इतने सीना चान के चल रहे हो यार। महीने में 2-2 बार रोजगार मिल रहा है, वो मिल रहा है राशन।
क्या नहीं मिला? अब से पहले मिला क्या? ये बताइए। अच्छा अब से पहले सुनो, इनकी सुनो, बैकग्राउंड सुनो, ठेली चलाता हूँ जब देखो देखो सुनो। हाँ, राशन मिला है, ठीक है, राशन मिला है, लेकिन आप जो ये बताइए, लेकिन पत्रकार गाँव सपा में के हो क्या? गाँव में जो आप सपा के पत्रकार हो क्या? हम तो पत्रकार हैं, सपा के हैं, भाजपा अरे के हैं, आप इससे क्या लेना देना? आप ये तो बताइए। सपा का ही प्रचार कर रहे हो जब से। हमने एक बात बताओ, हाँ। बीजेपी ने क्या नहीं किया है आज की डेट में? वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप पूछो ना। आप मतलब सवालों से भाग रहे हैं, तो सपा बसपा करने लग गए हैं। नहीं, सपा बसपा क्या है? जो कायदे की बात है वो कायदे की बात है। तो बताइए, आप ये बताइए कि वो किसी ने नहीं किया। अच्छा ये सही बताइए, बात है। राशन मिलने से हाँ जी, राशन मिलने का ही मुद्दा है क्या गांव में, आपको लगता है? हाँ जी, क्या राशन मिलने से? राशन जो मिल रहा है तो बीजेपी को वोट करेंगे सिर्फ राशन से, आपको लगता है? देखो जी सुनो, इस टाइम पे जो माहौल है, जो पश्चिमी यूपी का ले लें, पूर्वांचल में चले जाएं, वहाँ पे गांव में छुट्टा पशु दौड़ रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा हो गया है। जी पशु हमारी चाहे सारी जमीन खा जाए, वोट फिर भी मोदी को ही जाएगा और योगी को जाएगा, और योगी को जाएगा। मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार है, ठीक है जी यार। हाँ, सब कुछ डबल हमारे इंजन की सरकार तो वहाँ भी है, बिहार में भी हर जगह है, तो क्या हो जा रहा है उसमें? कहाँ बिहार में बताओ क्या नहीं है? अभी देखिए, पहले से देख लो आप। अभी कितने युवा जो है, आप जैसे कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे युवा जो है डंडे खा रहे हैं, आपके प्रयागराज में डंडे चले हैं। तो क्या हो गया? ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। अब से पहले नहीं चले क्या वहाँ पे? अच्छा, राजनीति है। और क्या, कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि योगी जी की कितनी सीटें आएंगी? एक तरफ आ रही है जी, इस बार 350 पार है। 350 नहीं तो 300 प्लस तो है ही है। लेकिन ये ठीक है। दिखा रहे हैं ना, आपके सर्वे ही दिखा रहे हैं कि जो है सर्वे सब डरे बीजेपी और सपा का टक्कर है। मैं बता रहा हूँ, लोगों के पास सपा को चेहरा, सपा कुंडा इकट्ठा हो रहा है बाबा को हराने के लिए, ठीक है। जब ये लगा लो एक इंसान को हराने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाए, तो लगा लो वो इंसान कितना अच्छा है। तो बीजेपी भी तो कुनबा इकट्ठा ही कर रही है, बताइए। अपर्णा यादव को शामिल कर लिया। आइए खुद, आइए खुद। आइए खुद। ये अच्छा योगी गए हैं उनके घर कि चलो आ जाओ, आइए खुद। मतलब बीजेपी में लोग आ रहे हैं और बीजेपी से जो निकल जा रहे हैं लोग, कौन निकल रहा है? बीजेपी से खुद निकल भी तो जा रहे हैं। वो ही निकल रहे हैं जिसको खाने को नहीं मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य जब निकले तो केशव प्रसाद मौर्य खुद ट्वीट करते हैं कि उनसे मैं निवेदन करता हूं, आप चले आइए, आप गलत जा रहे हैं। अरे देखो सुनो, अगर सुबह का भूला अगर शाम को अपने घर आ जाएगा तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अरे जा रहा है तो उससे हम यही तो कहेंगे कि भाई आ जाओ। अच्छा, ये बताइए पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें आ जाएगी? पश्चिमी यूपी में पहला चुनाव 57 सीटों का है ना, शायद 57 सीटों का है, तो 57 में से लगभग आपकी 35 से 40 के आसपास आ रही है। लेकिन आपको पता है ना, जाट बहुल इलाका है। नहीं, जाट बहुल का है, ठीक है, लेकिन योगी को तो पसंद कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी, क्या है जयंत चौधरी भाई, क्या है जयंत चौधरी? जाटों के साथ है ना जयंत चौधरी। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं थे ये राकेश टिकैत जब ये चलाता। राकेश टिकैत के साथ भी तो कई बार आए थे वहाँ पर। नहीं, ये एक बात बताइए, यहाँ पे किसान जो आंदोलन कर रहे थे, आपने देखा होगा कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पे एक भी गरीब किसान था क्या? तो कौन? मैं खुद गया था। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर मोदी फिर मोदी जी ने क्यों किसान, सुनो नहीं एक मिनट, आप कह रहे हैं गरीब किसान नहीं था, तो किसान नहीं था तो फिर क्या डर के मोदी जी ने माफी मांगी? और अरे ऐसा है, कुछ गलत फैसले ऐसे हो जाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते, परिवार को समझ में नहीं आते, तो वो तो घर के मुखिया हैं। मतलब जब अमीर लोग थे तो अमीर लोगों से क्या फर्क पड़ता जब गरीब किसान थे? यहाँ पे मैंने देखा था किसान आंदोलन में 500 रुपए लेके रोज, 500 रुपए लेके रोज लोग बैठते थे। 500 रुपए रोज, मैं खुद सर्वे किया। मैं कह रहा हूँ, तब वो लोग जब नहीं थे किसान रियल में, जब रुपए लेके बैठते थे, तो मोदी जी को क्यों डर लग गया कि वापस ले लिए? डरे नहीं थे मोदी, उन्होंने किसानों के हित में ये फैसला ले लिया कि हाँ चलो छोड़ो। आप कह रहे किसान है ही नहीं, फिर कह रहे किसानों के हित में फैसला ले लिया। अब ये बना रहे थे ना राकेश टिकैत और पहले किसान। आप फैसला कर लीजिए किसान थे कि नहीं। मोदी जी ने तो किसान मान लिया ना, तभी तो फैसला। हाँ मान लिया किसान, जब तो ले लिया वापसी, जब तो ले लिया था वापसी। आप क्या कहेंगे भैया? अरे हमें नहीं बोलना ना भाई। आप थोड़ा दूर चले जाइए, हम इनको तो राय लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, बोल देंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं किसके है, दबाव में बात कर रहे हैं? किसी के दबाव में नहीं बात कर रहे हैं। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? अब मुझे क्या पता, जिसकी राय जो है वो देगा, मुझे क्या करना है इसमें। थोड़ा दूर से लो ना, सबको लो भाई, ये भी बोल रहे हैं, बार आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा मैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? मुझे क्या पता, मेरी इतनी उम्र ही नहीं हुई कि मुद्दे सुनूंगा मैं। वोट मैं क्यों गिरने जाऊं, मेरे को कौन सा कोई खाने को दे रहा है?
यहाँ पे डरे समय लोग क्यों, आप जैसे लोग हैं, क्यों डर क्यों रहे हैं? मैं ये क्यों बोलिए। डरने जाऊँ, मुझे क्या टेंशन है किसी से जो मैं डरने जाऊँ। मैंने कौन सा किसी का कुछ खा रखा है जो मैं डरूँ। बताना चाहिए ना कि क्या मुद्दे हैं। आप युवा नहीं है, क्या करते हैं आप? नहीं, हम जॉब करते हैं, कौन सा जॉब करते हैं? एक्सपोर्ट लाइन में जॉब करते हैं। अगर युवा होते तो एक्सपोर्ट लाइन में मर रहे होते हम, कहीं ना कहीं अच्छी जॉब तो कर रहे होते हैं। देखो जी, मैं एक और ऐसी और क्या। चलिए हाँ जी, सुनो, एक और बात सुनो मेरी, एक और बात सुनो तो सही, सपा की बात। कोई भी सरकार आएगा जेब से तो खिलाएगा नहीं, सब पब्लिक से वो करेगा, है ना। चाहे अभी अखिलेश आएगा वो टू लगा देगा साइकिल में, दादागिरी वो दिखाएगा, है ना। और क्या करोगे? और दूसरी बात, कोई भी सरकार बनेगा पब्लिक बेवकूफ़ है, और पब्लिक अनेक किसी को वोट ही देना नहीं चाहिए, कुर्सी पे बैठाना ही नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। है ना। ये नहीं, और कौन जब तक मेहनत नहीं करोगे, आप भी किसी के यहाँ नौकरी नहीं करोगे, तनख्वाह कहाँ से देगा? तो किसी न किसी की तो सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है? हमने तो योगी के बनाना है ना, आज तक दिया बीजेपी के आप देंगे। कह रहे कोई भी हो तो ऐसे करेगा, फिर कह रहे हैं आप बीजेपी बनाएंगे, मतलब अरे समझ नहीं। जेब से तो, है ना, हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से देगा? जो वो दे रहा है, राशन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। अखिलेश ने क्या दिया? कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने क्या दिया? हाँ भैया बताइए, क्या हाल चाल है यहाँ पे? चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? ये चुनाव तो कमल का फूल ही खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। चलिए ठीक है। एक और बात सुनना मेरी। अरे भैया लोगों से तो राय लेंगे। क्या दिक्कत है आपको? आप ले नहीं, यहाँ पे बीजेपी की बात, यहाँ सपा और मत बात करना है यहाँ पे। अरे छोड़ो कोई नहीं। ये क्या दिक्कत है? धमकी दे रहे हो आप? क्या धमकी दे रहे हो? सपा की बात मत करना। धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, अतुल प्रधान जी के साथ बहुत बुरा हुआ है परसों। देखिए यहाँ पे माहौल ऐसा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि सपा की बात ना करना। भैया ऐसा कैसे हो सकता सपा है? ने बहुत बुरा किया है अतुल प्रधान जी के साथ। हाँ, क्या किया? परसों- बताइए क्या किया? परसों रैली थी मुजफ्फरनगर में, वो विशाल लेकिन एक चीज बताइए, सुनो, आप सुनो। लोग इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? मतलब आप लोग जबरदस्ती बुलवाएंगे, बीजेपी बोले सपा। हम तो सबसे पूछ रहे हैं, आपसे भी बात किए। काम बोलता है बीजेपी का, जबरदस्ती नहीं बोलता है कोई, काम बोलता है। मैं आपसे बात करूंगा, पहले इनसे बात देखो जी, करूं। सुनो। नहीं, आप अभी धमकी दे रहे थे, थोड़ा दूर से लीजिए। धमकी नहीं दे रहा मैं, धमकी देने कौन सा यहाँ पे गोली चल रही है? नहीं तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं यहाँ सपा मत करिए? हम सपा करने आए हैं, हम पत्रकारिता की वजह से कह रहा हूँ, सपा ने जो किया है परसों बहुत बुरा किया है। अतुल सपा ने प्रधान किया जी है, के साथ। लेकिन मुझसे पत्रकार होने के नाते मैं जब पूछ रहा हूँ तो आप मेरे माइक के सामने आ रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं सपा मत कीजिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अपनी बात रखना चाहता हूँ। सपा ने जो परसों अतुल प्रधान जी के साथ किया है, मुखिया क्या नाम है इसके, अखिलेश यादव और एक चीज बताइए, आप चौधरी लोग जी। धमकाते क्यों है इतना? किसको धमकाते हैं हम? मतलब ये हमने किसको धमकी भरी धमका आवाज दिया? मेरे साथ? हमने किसको धमका दिया? आप अच्छा, कह रहे- आपको धमका दिया हमने? आप कह रहे हैं यहाँ पे सपा अच्छा, मत आपको कीजिएगा। धमका दिया? यहाँ पे 20 लोग हैं, कोई पूछ ले कि धमका दिया, बता दो। आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम सौरभ गुज्जर। ये बताइए। हाँ जी। हम आपसे यही तो पूछ रहे हैं, किसको वोट देंगे? आपने बता दिया भाजपा को वोट देंगे, फिर बार बार ये कहने वाली कहाँ से बात आ जाती है? आप यही इसी का प्रचार कीजिए, उसी का कीजिए, हम प्रचार करने थोड़ी ना है। देखो जी, सुनो, चलिए ठीक है, हम इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, आप सपा का झंडा लगाए हुए हैं, सफावादी है तो सपा को वोट देंगे, झंडा उसका लगाए। ये बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आप जैसे देखो मुद्दा कोई नहीं, हम गरीब आदमी रिक्शा चलाते हैं, जो मतलब वोटर की बात है तो सपा को देंगे, किसी से कोई बुराई नहीं है, सपा की बात है। सपा के हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है। हाँ बताइए। देखिए, खोड़ा की जो समस्या है, खोड़ा में 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, लेकिन खोड़ा में पानी अभी तक नहीं मिला, और घर घर में ताला लगा है कई घरों में। इनके सभासद, इनके चेयरमैन, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रधानमंत्री और खोड़ा के लोग जो हैं पानी बिना तरस रहे हैं। अभी खोड़ा की समस्या मेन पानी पे है, और लोग जो है इस समय भाजपा के विरोध में हैं, और यहाँ जो है बदलाव चाहते हैं लोग, क्योंकि इनको दे करके लोगों ने देख लिया। सही समझा? इसलिए हाँ बोलिए। आप ये बताइए कि बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है मतलब जितनी सीटें आई थी पिछली बार, उससे ज्यादा बीजेपी की सीटें आ रही हैं। अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सभी लोग प्रचार कर रहा है अपनी अपनी, लेकिन जब समस्याएं जनता के अंदर हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी छोड़ करके लोग गांव चल गए, यहाँ के बाहर के लोग घर अपने भूखे मर रहे हैं, कमरे लोगों के खाली हैं जिससे मकान बना लिया, राशन फ्री मिलने से 10 किलो से पेट चलेगा, स्कूल नहीं है, बच्चे 2 साल से घर में बैठे हैं, शिक्षा के नाम पे सुनिए, शिक्षा के नाम पे आज देख रहे हैं रेलवे का एग्जाम हो गया,
जिससे फिर दोबारा घर एग्जाम चाहिए, बेरोजगार लोग घूम रहा है, छात्रों के ऊपर ये सब मुद्दे हैं। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, इस बार बदलाव होगा। और बदमाश गुंडे हर पार्टी में हैं, कहाँ नहीं बदमाश है, आपने देखा ही है, हर जगह बदमाश है, हर जगह लोग आए हुए हैं। सीटें आ जाएंगी बीजेपी की, अरे बीजेपी की कितनी सीटें आ जाएंगी? और आप अभी तो मैंने या तो आप लोग पत्रकार कितने, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस बार बदलाव होगा और भाजपा जो है इस बार हारेगी। सत्ता जीतेगा बीजेपी अगर हारेगी? जीतेगा। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी जीत रही है अभी। आप और क्या, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। कांग्रेस पार्टी हाँ, जीत रही है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अच्छा। प्रियंका गांधी ने, अब लड़कियों को जलाया जाता है किस घर में रात को 12 बजे रात को इस प्रशासन जो है लड़की को जलाई यही आपके हाथरस में। आपने देखा नहीं देखा? इतना बड़ा अत्याचार कहाँ हुआ, किस सरकार में हुआ? आप क्या कहते हैं? गलत मैं कह रहा हूँ। ये दलितों को दबाया गया और हर एक व्यक्ति को, बेरोजगारों का लाठीचार्ज हुई इलाहाबाद में। हाँ, तो वही बात है। सर्वे में बीजेपी हाँ, और होता तो इसलिए बदलाव लाया गया था ना, अच्छे के लिए लाया गया था, लेकिन वही चीज फिर हो रही है। सर्वे में बीजेपी और सपा के बीच टक्कर दिखाई जा रही है। हाँ, तो बहुत सर्वे में आप दिखाई रहे आप सर, लेकिन कभी कभी आपका सर्वे भी फेल हो जाता है। इस बार सर्वे नहीं दिखाया जाएगा। इस बार सर्वे नहीं दिखाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस किस वजह से वापस आ रही है? कांग्रेस प्रियंका गांधी ने हर मुद्दे पे, सपा अखिलेश यादव को डर रहता है ईडी का, सीबीआई का, मायावती को डर रहता है, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने, आपने देखा किसानों के लड़के के ऊपर, किसानों के लड़कों के ऊपर जो है सीधे गाड़ी चला दिया गया। आपने लखीमपुर खीरी में देखा नहीं देखा? पाकिस्तान जिन्ना का भी मैटर चल रहा है, हिंदू ये तो वो तो लोग राजनीति करने जिन्ना का मैंने, जिन्ना कहाँ आया? प्रियंका गांधी बनेंगे, प्रियंका गांधी बनेंगी, प्रियंका गांधी, टेंशन मत लो, ठीक है? अगर 20 सीट भी चलिए ठीक है। तो यहाँ पर और लोगों से हम जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है यहाँ पर। क्या खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।